हेलो विद्यार्थी, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा है कि बहुत आप अच्छे होंगे, तरोताज़ा होंगे और मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए जो है पढ़ाई मन लगा के कीजिए ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो सके। तो हम मेंस्ट्रुएशन का जो है इसके पहले बता चुके थे हिसाब बहुत सारा। तो उसमें जो है वृत्त का क्षेत्रफल संबंधी हिसाब बताए थे और आशा है कि आप लोग को सूत्र भी याद हो गया होगा। तो एक बार रिवाइज करवाते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त का परिधि कहें क्या हो जाएगा? 2 पाई आर या पाई डी। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल कहें तो थीटा बटे 3 गुना पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें हिसाब है आगे दिया हुआ 14 सेमी भुजा वाला वर्ग है। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहा जाता है। और वर्ग का विकर्ण भी जो है बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ग का दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? 14 से भुजा वाला वर्ग के चारों कोने से 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं। पहले वर्ग बनाइए, पहले वर्ग बना देना है। ये वर्ग बना लिए। वर्ग मतलब होता है चारों भुजा बराबर। वर्ग का मतलब क्या होता है? चारों भुजा बराबर होना चाहिए, है ना। 14 से भुजा वाला वर्ग के चारों कोना से 4 कोना, एक कोना ये हुआ, एक कोना ये हुआ, एक कोना ये हुआ, एक कोना ये हुआ, 4 समकोण त्रिज्यखंड काट लिए जाते हैं। अब प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र जो है शीर्ष पर हो। ये केंद्र यहाँ से काटा गया त्रिज्यखंड यहाँ से काटा। और त्रिज्या वर्ग की भुजा क्या दी है? जितना वर्ग का भुजा उसका आधा क्या ले लिया? त्रिज्या ले लिया। ये त्रिज्या हो गया। वर्ग की भुजा का आधा ले लिया त्रिज्या। तो ऐसे करके त्रिज्यखंड काट लिया गया। ऐसे काटा त्रिज्यखंड, इसमें इधर से काटा त्रिज्यखंड, इसमें इधर से काटा त्रिज्यखंड, इसमें इधर से काटा त्रिज्यखंड, काट लिया गया। और वर्ग है तो यहाँ पर 90 एंगल का कोण बनेगा। 90 एंगल का कोण बनेगा वर्ग में। ये हो गया 90 एंगल का कोण। ठीक है, मान लिया जाए भुजा ए है, बी है, सी है, डी है, ई एफ जी एच, ये मान लिए है। 14 से भुजा वाला वर्ग है। वर्ग की भुजा कितना है? वर्ग की भुजा बराबर 14। त्रिज्या कितना है? वर्ग की भुजा की आधी है। त्रिज्या निकाल दीजिए। त्रिज्या बराबर भुजा का आधा, यानी 14 का आधा 14/2, यानी हो गया 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गया ये 7, ये 7 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या। ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। त्रिज्या कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो निकालना क्या है? त्रिज्यखंड काट लिया गया है तो बचे भाग का क्षेत्रफल, ये काट लिया, इधर से इधर से इधर से इधर काट लिया। क्या बचता है? ये वाला पार्ट मेरा बचता है। इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? पहले
पहले जो है निकालना पड़ेगा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मालूम होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। क्या कर देंगे, लिख देंगे, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। अब क्या करना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो एक शीर्ष पर बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुना पाई स्क्वायर होता है। थीटा का मान कितना है 90 डिग्री। ठीक है, 90 बटे 360 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान कितना है 7 है। 7 स्क्वायर है तो 2 बार 7 लिख दीजिए। 9 चौक 36 कट गया, 7 7 कट गया, कितना हो गया 2 दूनी 4, इसको भी काट दीजिए, 2 से 11 12 में काट दीजिए। 11 7 77 बटे 2 इतना हो गया। और ऐसा ऐसा 4 को काटा गया, 1 2 3 4 काटा गया, इसलिए 4 शीर्ष पर बने, 4 शीर्ष पर बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो गया 4 गुना 77 बटे 2, 2 दूनी 4, 154 इतना कट गया। किसमें कटा, ये वर्ग में कटा। कहता है बचे भाग का क्षेत्रफल, क्या लिख देंगे, इसलिए बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 शीर्ष पर बने, चारों शीर्ष पर बने त्रिज्यखंड का कुल क्षेत्रफल। तो वर्ग क्षेत्रफल कितना है 196 है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 196 लिख दीजिए। अब माइनस कितना हो जाएगा 154, 154 कितना हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किए एक बार फिर देख लीजिए, बहुत ही साधारण सिंपल हिसाब है। क्या कर रहा है 14 से भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों से, 14 से भुजा का वर्ग है 7 7 14 हो रहा है, देख लीजिए। 4 समकोणीय त्रिज्यखंड काट लिया गया। कहां पर काटा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र जो है कहां लिखा है शीर्ष पर है। और त्रिज्या कितना है भुजा का आधा है, तो भुजा का आधा लेकर त्रिज्या खींच दिए। ठीक है, तो 4 गो त्रिज्यखंड काट लिया गया। काटने के बाद जो बचा ये पार्ट, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का भुजा दिया है 14 दिया हुआ है, त्रिज्या निकाल लेंगे, भुजा का आधा है, 14 का आधा 2 7 हो गया। फिर क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा 14 का स्क्वायर 196 कर देंगे। एक शीर्ष पर निकालेंगे,
क्या निकालेंगे, एक शीर्ष पर बने त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकाल देंगे। थीटा बट मतलब बाय स्क्वायर मान बैठा दी, थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, क्योंकि वर्ग में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 5/7, 7 दो बार लिखे क्यों, क्योंकि r दो है, r का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए 7 गुना 7 कर दिए। अब इसको काट दिए, है सुनना, 9 × 36 काट दिए, 7 7 कट गया, 2 × 11 12 में कट गया, क्या हुआ, 77/2 आ गया। ऐसा ऐसा 4 शीर्ष है, तो चारों शीर्ष पर बने, 4 शीर्ष बने त्रिज्यखंड पर निकाल देंगे, है ना। चारों शीर्ष पर बने तो 4 से गुना कर दिए, 4 गुना 77/2 जो आया 101 हो गया। ये क्या हुआ, ये वर्ग से इतना कट गया है, कहता बचे भाग का क्षेत्रफल, यहाँ करा है ना, तो बचे भाग पर कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4 पर बने त्रिज्यखंड का कुल क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, मान बैठा दिए, वर्ग का कितना है 196 यहाँ पर आया, इसका 1954 आ गया, घटा दिए 42 आ गया। ठीक है, समझ गए होंगे। तो आगे है कि ABCD एक समपंचभुज क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सम त्रिज्या का वृत्त बनाए गए हैं। समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का योग निकालें। समपंचभुज, तो पंचभुज का मतलब क्या होता है, चतुर्भुज का मतलब इसे होता है कि 4 भुजा से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहा जाता है। उसी प्रकार से समपंचभुज का मतलब हो जाएगा 5 भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को समपंचभुज कहा जाएगा। समपंचभुज है ना, 5 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहा जाता है, समपंचभुज। तो पंचभुज बनाइए पहले, देखिए एक भुज हो गया, ये दूसरा भुजा हो गया, ये तीसरा भुजा हो गया, ये चौथा भुजा हो गया, ये 5वां भुजा हो गया, बन गया पंचभुज, हो गया पंचभुज। ठीक है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, समपंचभुज बराबर भुजा सब है। प्रत्येक शीर्ष पर 2 सम त्रिज्या का वृत्त बनाया गया है। प्रत्येक शीर्ष पर क्या किया गया है, 2 सम त्रिज्या का वृत्त बना दिया। देखिए ये वृत्त बना दिए, यहाँ पर भी जो है एक वृत्त बना दीजिए, यहाँ पर भी एक वृत्त बना दीजिए, यहाँ पर भी एक वृत्त बना दीजिए, यहाँ पर भी एक वृत्त बना दीजिए। ठीक है, प्रत्येक पर जो है 2 सम त्रिज्या का वृत्त बना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिया। इसको A B C D E नाम रख दीजिए। समपंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों को निकालिए। इसका त्रिज्यखंड बन रहा है समपंचभुज में, भीतर के त्रिज्यखंड का योग निकालिए। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को मालूम होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुना पाई स्क्वायर। तो r तो मालूम है, r कितना है, r का मान 2 दिया गया है, r का मान 2 सेंटीमीटर दिया गया, r तो मालूम है। थीटा तो मालूम नहीं है, थीटा कैसे निकालेंगे, कोण कैसे निकालेंगे इसका, देखिए कोण कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है कि हम जानते हैं कि n भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण
कितना होता है? एन भुजा वाले भुजा का प्रत्येक अंतकोण क्या होता है? टू एन माइनस 4 बटे एन गुना 90 डिग्री। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, एन भुजा वाले बहुपद का प्रत्येक अंतकोण का फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 बटे एन गुना 90 डिग्री। ठीक है, तो एन क्या है? भुजा की संख्या है। एन क्या है? भुजा है। यहां भुजा कितना मेरे पास है? सम पंचभुज 5 भुजा है। ठीक है, तो एन का मान 5 रखेंगे। एन बराबर 5 रख दो, है ना? जब रखेंगे क्या हो जाएगा? प्रत्येक अंतकोण कितना हो जाएगा? थीटा का मान रखने पर थीटा का मान निकल जाएगा 2 गुना एन के स्थान पर 5 माइनस 4 एन के स्थान पर 5 गुना 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 में 4 गया 6 बटे 5 गुना 90 डिग्री। 18 पंचे 90, 18 डिग्री बार में कटा 18 छक 78 से 108 डिग्री हो गया। ठीक है, थीटा वन निकल गया 108 डिग्री। अब क्या करना है? सम पंचभुज के भीतर के तीर्थ क्षेत्रफलों का योग निकालना है। पहले एक ठो का निकालेंगे, है ना? ठीक है, इसलिए एक शीर्ष पर बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ कितना शीर्ष है? 5 शीर्ष है। यहाँ पर सम पंचभुज 5 शीर्ष है ना? इसलिए कितना हो जाएगा? 5 शीर्ष पर बने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफलों का योग, के क्षेत्रफलों का योग बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। 5 से काट दीजिए, 5 से काट देंगे 72, पंचे 360। यहाँ क्या करना है? थीटा का मान जो है कितना है? 108। 108 बटे 72 लिखना है। ठीक है, अब पाई का मान 22 बटे 7 लिखना है। आर का मान 2 गुना 2। अब काट दीजिए इसको, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 2 2 कट गया। कितना हुआ? 22 छक्के 132 बटे 7। 132 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 से 132 में 22, 2 7 का 7, 6 2 7 8 56, 12 कितना हो गया? 18.6 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो क्या करना है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर क्या करना था?
ये हिसाब क्या कहा था एक बार फिर समझ लीजिए। हिसाब का रहा था ABCD समपंचभुज क्षेत्र है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो समपंचभुज बना लिए। ठीक है, माने कि इसका पांचों भुजा बराबर है, बना दिए। प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना दिया प्रत्येक शीर्ष पर। तो पंचभुज के भीतर के त्रिज्यखंड क्षेत्रफलों का योग निकालिए। यहां पर जो वृत्त बनाने के बाद त्रिज्यखंड बन रहा है 5 गो भीतर में, इसका क्षेत्रफल का योग निकालना है। तो आर का मान तो हमको 2 दिया हुआ है, थीटा नहीं दिया हुआ है। क्यों? थीटा का मान के निकालेंगे कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है एन भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण फॉर्मूला होता है 2n - 4/n गुना 90 डिग्री। जहां n क्या है? भुजा की संख्या है, n भुजा वाले। तो n का मान यहाँ 5 रखेंगे क्योंकि यहाँ पंचभुज लिखा हुआ है 5 रख जब 5 रखेंगे जो यहाँ पर थीटा का मान निकल जाएगा 2 गुना n का मान 5 - 4/n गुना 90 डिग्री। 2 × 5 = 10 घटा 4 6/5 गुना 90 डिग्री 108 डिग्री थीटा वन निकल गया। अब यहाँ हमको क्या निकालना है? जो त्रिज्यखंड बन रहा है 5 गो, पहले क्या होता है फॉर्मूला? एक शीर्ष पर बने त्रिज्यखंड क्या होता है? θ/4 गुना 5 πr²। तो 5 शीर्ष पर निकालेंगे, क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। 5 गुना θ/4 गुना πr²। तो 5 से कट गया ये वाला 72 बार में। तो थीटा का मान यहाँ पर 108/72 गुना पाई का मान 7 गुना आर का मान 2 गुना 2 काहे किए? क्योंकि r² लिखा हुआ है, आर का मान 2 है, 2 का स्क्वायर लिखेंगे 2 गुना 2 हो जाएगा। ठीक है, थीटा का मान कितना है? 108 यहाँ पे लिख दिए। यहाँ 72 बटे है 7 गुना 2 कर दिए, काट दिए। 36 दूनी 72 36 108 2 काट दिए, गुना कर दिए। 22 44 132/7 पूर्णांक तोड़ दिए, आंसर आ गया। आगे है एक छाता में 8 कमानी है जो समान दूरियों पर है। छाता को चिपटा वृत्त लेते हुए जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल निकालें। कैसे बनाएंगे? छाता क्या कहता है? चिपटा वृत्त लेते हुए, इस ढंग से छाता को चिपटा वृत्त लेकर के बनाया गया है। छाता है ना 8 कमानी है, देखिए चार कमानी 6 कमानी, ये हो गया 8 कमानी। 8 कमानी हो गया है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। 2 लगातार कमानियों के बीच क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर है ना। 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल। देखो पूरा वृत्त के लिए क्या होता है? पाई r² होता है। इसको वृत्त को 8 भाग में बांटा गया है ना, 8 भाग में बांटा गया है। 1/8 गुना पाई r²। 2 लगातार कमानी के बीच की 2 लगातार कमानी निकालना, बीच क्षेत्रफल निकालना है। 8 से भाग दे दिए क्योंकि पूरा का होता है पाई r²। 8 भाग में बांटा गया, 8 से भाग हो जाएगा। 1/8 पाई का मान 22/7, आर का मान हो गया 5 गुना 5। ठीक है, आर का मान 5 गुना 5 हो जाएगा। तो 5 गुना 5 है तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 को 22 से गुना कर दीजिए। 25 को 22 से गुना कर दिए। 50 गुना बाकी 5, 50 5 55 हो जाएगा 550/8 × 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना।
अब 56 से भाग दे दीजिए इसको। 9 बार में कट जाएगा, 9 54 के 4 बाकी 5, 9 बचे 45, 5 50, 10 में 4 गया 6, यहाँ हो गया 4, 9.46/56, यहाँ भी काट सकते हैं, काट दीजिए। 28 दूनी 56, 23 दूनी 46, 9.23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, एक छाता माठ कमानी है जो समान दूरियों पर है। छाता को चिपटा लेते हुए, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 2 लगातार कमानियों के बीच से क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्योंकि 8 में यहाँ पर कमानी है, इसे क्या करेंगे, क्षेत्रफल 8 से भाग दे दिए। 1/8 गुना 22/7 गुना r का मान 5 गुना 5 कर दिए, तो 25 गुना 5 कितना हुआ, 550। 8 से 56 से भाग दे दिए, 56 से भाग दे देंगे यहाँ पर, 9.46/56 हो जाएगा। ठीक है, सो काट दिए, दूसरे 23 बार, दूसरे 28 बार में 9.23/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हिसाब है। इसी प्रकार से अगर यहाँ कुछ भी दिया रहे 45 या कुछ भी दिया रहे यहाँ पर, तो आप उसको मान रख करके बना सकते हैं। ठीक है, शिक्षा जो है ये हम आज का पढ़ाई जो है समाप्त कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना आप लोग खुद जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और गांव-गांव तक इसको फैलाइए ताकि जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके। ठीक है, थैंक यू।